नमस्कार आप सभी स्टूडेंट का आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज में लाते हैं, कभी भूल नहीं होगी। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं पीरियडिक टेबल में क्या होते हैं कि हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। अभी 7 पीरियड्स में इधर मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हम लोग ट्रिक नंबर जो है हमारे पास केवल ये है, ट्रिक नंबर ये है 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब सभी लोगों को मालूम है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई सेल है, सेल के अंदर सब सेल्स भी होते हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 के लिए, जैसे हमने देख लिया 1 के लिए केवल एक यस लिख दिया है। 1 के लिए क्या लिख दिया है, एक यस। 2 के लिए हमने ट्रिक नंबर में इसको 2 पार्ट में कर दिया एस पी। 3 के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें 3 पार्ट्स में कर दिया है एस पी डी। 4 के लिए हमने क्या कर दिया है एस पी डी एफ। अब फिर से अपोजिट आ जाएंगे, एफ के बाद तो कोई होगा नहीं, कोई लाख है नहीं एफ के बाद, तो हम लोग फिर से 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे एस पी डी। फिर से 2 के लिए क्या करेंगे एस पी। 7 के लिए क्या करेंगे एस। तो 1 है। अब हम लोग कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लाते हैं, एनर्जी लेवल के फॉर्म में लाते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे पीरियड्स की ज़रूरत है, जैसे हमें यहाँ पे 1 है, 1 पीरियड्स है, तो इसको लिख देंगे 1 यस। ठीक, 1 पीरियड्स है तो इसको 1 हमने लिख दिया है। 2 पीरियड्स है तो कुछ नहीं है, जहाँ पे हमारे पास यस है उसी के पहले 2 यस और 2 पी लिख देंगे। अब फिर हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 यस 3 पी 3 डी। उसके बाद ये हमारे पास 4 पीरियड्स हैं, तो ये देखिए 1 यस बी डी, यह हमने लिख दिया है 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ। उसके बाद 5 है तो यस बी डी है हमारे पास। 5 के लिए हम लोग लिख देंगे 5 यस 5 पी 5 डी। 6 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 6 एस 6 पी। उसके बाद 7 है तो हम लोग लिख देंगे 7 एस। काम आसान हो गया है। अभी भी हमारे पास इसके बाद भी और हमारे पास, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एकदम जहां से अब ये खत्म हो रहा है तो उसके बाद फिर से हम लोग लिख लेंगे 5 6 7। यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा कि अगर, तो यहाँ पे लिख देंगे उल्टा पीडीएफ, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पी डी एफ, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि पीडीएफ को इस तरीके से लिख देंगे पी डी एफ। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, बस यही टिप्स और ट्रिक्स है और कोई दूसरा है नहीं इसमें। ये हमारे पास जब हम लोग स्लैटर्स रोल वगैरह इस कैलकुलेशन करते हैं तब ये तो काम कर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है ट्रिक्स रिमेंबर्स। तो ट्रिक्स में ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। करना क्या है हम लोगों को कि 3D से पहले 4S आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी में ही, 3D से पहले क्या आएगा 4S आएगा। जैसे हमारे पास क्या है 3D है तो 3D से पहले क्या आ जाएगा 4S आ जाएगा। ये काम हो गया एक। दूसरी बात क्या करना है, 4D से पहले 5S आ जाएगा। अब जैसे ये 4D ये है और 5S ये है तो इधर हमको बीच में लेके आना है। अब देखिएगा तीसरा जो काम हमने ट्रिक लिखा है वो ये लिखा है कि 5P के बाद, यानी 5P के बाद हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमारे पास 5P के बाद आ जाएगा 6S और 4F। ये देखिए 5P के बाद आ जाएगा 6S और 4F आ जाएगा, मतलब 5P के बाद जो हो जाएगा 6S आ जाएगा और 4F हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अरेंजमेंट में आप लोग कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। 1S 2S 2P 3S 3P 3D से पहले 4S 3D, ये कैंसिल। फिर 4P के बीच में हमारे पास क्या है 5S आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा 5
एस आ गया है, फिर उसके बाद आ जाएगा 4D। अब आपको मालूम है कि 4F और 6S कहाँ पे चले गए हैं, 5D के बीच में, तब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5P 6S 4F 4D 6S, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से कैंसिल हो गए हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास 5 6S हो गया है, 6P 7S SP 6S है और 6B है, ये 6S है और 6B ही है, ये कोई दूसरा है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी बच गया हमारे पास 6P 7S, उसके बाद 5 6 फिर से 7 आ जाएगा, उल्टा पी दिया, यहाँ पे PDF। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोगों को ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। कोई डाउट्स हो, कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं हमको। थैंक यू।